दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, MPMRCL सुपरवाइजर ऑपरेशन का रिजल्ट आ गया है और इसका रिजल्ट में लगभग 2581 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है अगली स्टेज के एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आप लोगों को खुद को मालूम भी होगा कि ये बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है आगे आप लोगों का, क्योंकि 26 पोस्ट हैं, टोटल 26 पोस्ट हैं और आप लोगों को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है 2581 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि 100 बच्चों के बीच में एक पोस्ट होने वाली है। ऐसा सिर्फ मेट्रो के केस में हुआ है ये। अगर हम लोग रेलवे की अदर वैकेंसीज के बारे में बात करें, जैसे कि स्टेशन मास्टर या लोको पायलट, तो वहां पर एक के बीच में 8 का रेशियो हुआ करता था, बट यहां पर एक के बीच में 99 पॉइंट समथिंग का रेशियो आ रहा है, यानी कि लगभग 100 का रेशियो आ रहा है। तो आप लोगों को बहुत ही डिटेल में इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये अगला स्टेज जो आप लोगों का होने वाला है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं मनदीप चौधरी आप लोगों को इस नेक्स्ट स्टेज का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे वो एग्जाम होगा, क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं और कितने कितने क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं और कितना कितने उसमें टाइमिंग आपको लगभग मिलने वाला है। क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने UPMRCL का भी एग्जाम करवाया है, लखनऊ मेट्रो का जस्ट अभी खत्म ही हुआ है। तो उसमें भी हमारे काफी बच्चों ने हमारे कंटेंट को यूज किया है, हमारी टेस्ट सीरीज का यूज किया है और बच्चों को बड़ा बेनिफिट मिला है। बच्चे बड़े खुश होकर आए हैं उस एग्जाम से, क्योंकि कुछ चीजें तो हमारी वहां पर लगभग मैच की हैं उस एग्जाम में। पैटर्न तो था ही था हमारा 100% उनके जैसा मिलता जुलता, बट कंटेंट भी काफी कुछ बच्चों ने जैसा बताया मुझे, उनके फीडबैक रहे कि वहां पर काफी कंटेंट हूबहू तो नहीं बोलेंगे लेकिन लगभग मैच किया है। तो बच्चों में वहां कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहा है हमारे इस कंटेंट की वजह से। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे MPMRCL की जो अगली स्टेज आप लोगों की होने वाली है 2581 बच्चों की, उनका सीबैट एग्जाम कैसे होगा। इस एग्जाम का नाम सीबैट भी बोलते हैं और इसी एग्जाम को एक तो सीबैट बोल दिया और इसी को हम लोग साइको एग्जाम भी बोलते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है और ऐसे ही इसी एग्जाम को एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हैं। यानी कि तीनों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। आपको ऑपरेशन जो पोस्ट आपकी सुपरवाइजर की, उस सुपरवाइजर की ऑपरेशन की जो जॉब प्रोफाइल है उसके लिए इस वाले एग्जाम को क्लियर करना ही करना होगा और हम लोग इसमें आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज के साथ में आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। साथ में हम लोग, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो लाइव क्लास डेली की डेली यूट्यूब पर एक फ्री क्लास चलाएंगे, क्विज बेस्ड इंटरेक्टिव बेस्ड लाइव क्लास रहेगी, जिसके अंदर आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे डेली की डेली। साथ में आप लोगों को लाइव टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और बहुत सारा कुछ उसमें मिलने वाला होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। जैसा आप लोगों को पता है, ये पोस्ट आप लोगों की किस किस जॉब प्रोफाइल के साथ में मैच करती है जिस आपकी, तो हम लोग देखें एक एक करके। आप लोगों ने फॉर्म फिल किया तो आप लोगों को पहले से मालूम होगा आपकी जो सुपरवाइजर पोस्ट है ऑपरेशन, ये इन 5 अलग अलग कैटेगरीज या अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप लोग। इनमें से कोई भी आप लोगों के लिए सुटेबल रहने वाली है, यानी इन सभी के लिए आपको ये एग्जाम सीबैट, क्या नाम है इसका, सीबैट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, चाहे इसको साइको बोल लीजिए चाहे इसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोल लीजिए, आप लोगों को सभी को देना होगा। ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया, डिपो कंट्रोलर हो गया, स्टेशन कंट्रोलर हो गया, ट्रेन ऑपरेटर हो गया, क्रू कंट्रोलर हो गया, ये पांचों के पांचों जो पोस्ट हैं, इन पांचों पोस्टों के लिए आप लोगों का सीबैट एग्जाम होने वाला है 2551 लोगों का। और कितनी पोस्ट है, 26 पोस्ट है, यानी कि बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ में हमारी टेस्ट सीरीज के साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट्स के गाइडेंस के साथ में काम की प्रैक्टिस कीजिएगा, काम कीजिएगा, सीखिएगा। आप लोगों का सारा साइको का एग्जाम या सीबैट एग्जाम का सारा टेंशन हम लोग अपने ऊपर ले लेंगे और आप लोगों को फ्री कर देंगे उस टेंशन से। जस्ट प्रैक्टिस करते करते आप लोग अपने मतलब टारगेट तक पहुंच जाएंगे, बट उस तक पहुंचाने के लिए हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों का साथ देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में भी दिखाऊंगा कि कैसी टेस्ट सीरीज का इंटरफेस होगा, कैसा मशीन टेस्ट होने वाला है। बड़ा नाम है आजकल इसका, बहुत ज्यादा बच्चे बड़े मतलब टेंशन में रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, अब थोड़ा फिर से देख लेते हैं हम लोग सीबैट का, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर
आपने नोटिफिकेशन में देखा भी होगा, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर 42 टी स्कोर है। यहाँ पर ये 42 मार्क्स नहीं है, ये टी स्कोर है। टी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहां वीडियो में देखेंगे कि हमने कैसे टी स्कोर को वहां पर कैलकुलेशन किया हुआ है, प्रॉपर एक्सेल सीट के साथ भी कैलकुलेशन करके डाला हुआ है कि एक बच्चे के मार्क्स कम ज्यादा होने से कितना डिफरेंस आ जाता है बाकी के रिजल्ट के अंदर भी। तो आप इसके वीडियो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन डालूंगा उसके अंदर इसको ऐड भी कर दूंगा, इसके लिंक को, ठीक है। आप देखेंगे तो अभी तक जो एग्जाम्स आप लोगों ने दिए हैं उनमें रिलैक्सेशन या तो एज में होता था या मार्क्स में होता था, कट ऑफ में होता था, लेकिन यहां पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। किसी भी कास्ट कैटेगरी के लिए या किसी भी तरह के फिजिकल चैलेंज या एक्स मैन एक्स सर्विसमैन, किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है इस एग्जाम के अंदर। सभी को प्रॉपर एग्जाम देना पड़ेगा, सबको पास करना पड़ेगा, सबको 42 टी स्कोर लेके आना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। बट जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे 26 लोगों के, वो सिलेक्टेड हो जाएंगे इसके अंदर, बाकी लोगों को वो वेटिंग में रख लेंगे, वेटिंग लिस्ट में रख लेंगे फ्यूचर के लिए, अगर फिर से कभी वैकेंसी आई तो किसी मेट्रो के अंदर, एमपी के अंदर ही। अभी जो ये वैकेंसी है ये इंदौर और भोपाल के लिए फुलफिल की जा रही है, ठीक है। आपके इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप तुक्के से मार्के हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने बता दिया 100 के बीच में एक पोस्ट है, 100 लोगों के बीच में, तो आप लोगों को सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर पाएंगे उतना ही आपका सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस को कंप्रोमाइज मत कीजिए, प्रैक्टिस से उसको बढ़ाइएगा जितनी ज्यादा हो सके। आपका जो टेस्ट एग्जाम में होने वाला है वो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। हमारी टेस्ट सीरीज दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट में दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, और हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर एक्यूरेसी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस का कोई वहां पर रॉन्ग आंसर नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ मिलेंगे। अब आपको ये बहुत जल्दी याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि इस जो टेस्ट जो आप सीबैट देने वाले हैं, इस सीबैट टेस्ट के 30% मार्क्स इस सीबैट से लिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपका सीबीटी 1 जो आपने दिया है उसमें आपके जो भी मार्क्स आए उसका 70% वहां यूज किया जाएगा, साथ में आपके सीबीटी सीबैट इसके 30% मार्क्स यूज किए जाएंगे। अब किसी बच्चे के यहां सीबैट में मार्क्स कम रह गए थोड़े से, और उसकी पोजीशन यहां पर 2581 इन टोटल में से लगभग 100-200 रैंक पे आ रही है, और उसने यहां मार्क्स अच्छे गेन कर लिए लेकिन बाकी बच्चों के यहां मार्क्स थोड़े कम आए, तो उस केस में क्या होगा, यहां गेन किए हुए मार्क्स की वजह से उसका सिलेक्शन इस 26 वाली पोस्ट के अंदर इजीली हो जाएगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 30% मार्क्स आपके सीबैट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट से जुड़ने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर, इसके फाइनल स्कोर के अंदर, फाइनल रिजल्ट के अंदर, फाइनल मेरिट के अंदर। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करनी है वो करनी ही होगी। अब इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, समझ गए। सिलेबस को देख लेते हैं हम लोग। इसका सिलेबस आप जो देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। इसके अंदर 6 टॉपिक्स होते हैं, 6 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिनका टेस्ट होता है। पहला हो गया मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में जो प्रीवियस यूपीएमआरसी एग्जाम हुआ उसके अंदर यहाँ पर ट्रैक मेमोरी पूछी गई थी। मैं दिखाऊंगा कि वो कैसा एग्जाम होता है इसका ट्रैक मेमोरी का, वो भी मैं अभी शो करूंगा। इसके अंदर 24 क्वेश्चन थे, 12-12 के सेट में थे, 12 के लिए एक मेमोरी पेज और 12 के लिए दूसरा मेमोरी पेज, ऐसे 12-12 करके थे। और इनके लिए टाइमिंग भी यहाँ पर 6-6 मिनट का टाइम डिवाइड किया था, टोटल टाइमिंग 12 मिनट का टाइम है। इस 6-6 को भी डिवाइड करके 3 मिनट आपके क्वेश्चंस के व्यू करने के लिए, मतलब आपको मेमोरी पेज को ऑब्जर्व करने के लिए, और 3 मिनट उसका आंसर देने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये टोटल 6 मिनट में आपके 12 क्वेश्चन सोल्व करने थे, और ऐसे ही आप लोगों के टोटल क्वेश्चन 24 यहाँ पर सोल्व कर पाएंगे। आप लोग एग्जाम की जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ में तो इसको कर पाएंगे। दूसरा पार्ट आ गया आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर 25 क्वेश्चन वहां होंगे और 10 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा हमारी टेस्ट सीरीज में और औरों की टेस्ट सीरीज के अंदर भी दिखाऊंगा
कि और लोगों की टेस्ट सीरीज में हम में कितना फर्क है। लोग आपको बेवकूफ बना के आपका टाइम वेस्ट करवा देंगे। हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल आरडीएसओ के पैटर्न के हिसाब से, जितने ऑप्शंस आरडीएसओ के एग्जाम में आने हैं उतने ऑप्शंस हमने यहाँ क्वेश्चंस के साथ में यूज किए हुए हैं, और जितने टाइप के क्वेश्चंस आरडीएसओ पूछ रहा है सेम उसी टाइप के उसी लेवल के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर भी डाले हुए हैं। ठीक है, तीसरा जो सेक्शन है वो है कंसंट्रेशन टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे और 6 मिनट का टाइम यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अगला है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर 36 क्वेश्चन होने वाले हैं और 15 मिनट का टाइम रहेगा यहाँ पर आप लोगों के पास में। यहाँ पर आपके 2 स्कोर बनते हैं, जी और क्यू स्कोर। तो ये 36 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ रहने वाले हैं पर्सनालिटी टेस्ट में। अगला है आपका सेकंड लास्ट फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, या इसको बोल सकते हैं हम लोग फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट को क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है एम्बेडेड फिगर टेस्ट। इसके यहाँ पर 25 क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल, और इसका भी 10 मिनट का टाइम रहने वाला है यहाँ पर। समझ गए? तो इस तरह से ये 5 टेस्ट तो आप लोगों के लिए ए पार्ट में रहने वाले हैं। आपका टेस्ट यहाँ पर सी बैट का 2 पार्ट में होने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये पार्ट आपका ए रहने वाला है एग्जाम के अंदर। अब आ गया पार्ट बी आपका टेस्ट, जिसको रिएक्शन टाइम टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग मशीन टेस्ट भी। इस मशीन टेस्ट के अंदर 25 अलग अलग 4 कलर्स के कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, शो करेंगे आपको 60 सेकंड के अंदर। ये ऊपर हमने जो टाइम दिया था मिनट में है, ये सेकंड के अंदर है। 60 सेकंड के अंदर 25 बार अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशन शो करेंगे। कैसा होगा मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगा, इसका डेमो दिखा दूंगा, आप लोग देख लेंगे। तो ये आपको इसकी भी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि दिए हुए टाइम में कोई मतलब एक्यूरेसी में कोई यहाँ पर पूरा का पूरा 100% ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी है। अगर आपकी गलती हो गई तो आप इस एग्जाम में से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक भी गलती का मतलब है कि डिस्क्वालीफाई होना। तो इसकी मशीन टेस्ट की आपको बार बार काफी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आप लोगों का पैटर्न है। अब हम लोग हमारी टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या देने वाले हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में आपको इसका सैंपल पेपर पूरा का पूरा पैटर्न आपको मैं अभी दिखा देता हूं। मैं इसके बाद में इसके अंदर आपको 40 फुल मॉक टेस्ट देंगे हम लोग। किसी के पास अवेलेबल नहीं है, अगर कहीं कोई अवेलेबल होंगे तो डुप्लीकेट क्वेश्चन के साथ में अवेलेबल होंगे, कि सेम क्वेश्चन आपके फुल मॉक टेस्ट में भी दे रहे होंगे वो, और टॉपिक वाइज टेस्ट में भी दे रहे होंगे। हमारे पास में यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। 150 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। 150 टॉपिक वाइज टेस्ट के मतलब कि यहां पर आपको हर एक टॉपिक के, जैसे 5 टॉपिक हैं तो 5 टॉपिक के आपको यहां पर 25-25 टेस्ट मिलेंगे। और छठा टॉपिक हमने यहां पर एक मेमोरी और डाली हुई है, फिगर नंबर या डिजिट मेमोरी टेस्ट, उसका भी आपको 25-25 टेस्ट मिलेंगे। यानी कि टोटल कितने हो गए यहां पर टेस्ट आपके पास में? टोटल 150 टेस्ट हो गए। ठीक है, फिर आ गया कि इनमें कुछ के सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे यहां पर, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट का सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेशन टेस्ट का सॉल्यूशन हो गया। इनके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन होगा आपके पास में तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। हर एक टेस्ट का टी स्कोर अवेलेबल रहेगा, टेस्ट के साथ में और सेक्शन के साथ में, क्योंकि जो मैंने पीछे आपको बताया था पास होने के लिए 42 टी स्कोर, वो आपको हर एक सेक्शन में लेके आना होगा। मान लीजिए आपके 4 सेक्शन में टी स्कोर 42 से अबव है और एक सेक्शन में 41.99 रह गया, तो आप फेल हो जाएंगे। आपको सभी सेक्शन, 5 सेक्शन में 42 से अबव टी स्कोर लेके आना है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारा सिलेबस पूरा का पूरा इसमें जो कवर किया वो आरडीएसओ के अकॉर्डिंग है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने इस टेस्ट सीरीज को बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आपके एमपी मेट्रो सुपरवाइजर साइको टेस्ट के लिए बेस्ट रहेगा, सुटेबल रहेगा। इससे ज्यादा अच्छा टेस्ट सीरीज आपको शायद ही कहीं मिल पाएगा। इस पूरे टेस्ट को करने के लिए आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक टेस्ट को, हर एक पेपर को 3-3 बार अटेम्प्ट करने के बाद में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए कि आप यहाँ पर 200 के लगभग आपके टेस्ट होने वाले हैं, 200 को 3-3 बार करेंगे तो 600 टेस्ट हो जाएंगे। और साथ में यहाँ पर हम जो मशीन टेस्ट आप लोगों को देने वाले हैं वो आपके 100 मशीन टेस्ट होंगे, अलग अलग 4 कॉम्बिनेशन के ऊपर। और अगर रियल टाइम पे कोई एग्जाम में कुछ चेंजेस होता है तो हम वो नया टाइप का भी मशीन टेस्ट इमीडिएट आपको दे देंगे विद इन कुछ आवर्स के अंदर अंदर। और इनको आप 4 बार आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे मशीन टेस्ट को भी। ये भी अवेलेबल है हमारे पास में।
ठीक है। इन सारे टेस्ट की वैलिडिटी 1 साल के लिए है। आप 1 साल में कैसे भी यूज कीजिए इनको, 1 साल और 3 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट जैसे कंप्लीट हो जाएंगे आपको फिर दूसरा टेस्ट सीरीज परचेज करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, बट खत्म नहीं होंगे, बहुत है आपके प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों इतना कंटेंट हम लोग आपको देने जा रहे हैं जिससे आप इतने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपका एग्जाम में टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा। समझ गए? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग के बारे में थोड़ा बता दूं आप लोगों को कि कैसी हमारी टेस्ट सीरीज दिखने वाली है। जस्ट 1 मिनट। अब यहां पर स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम टाइप करना आप लोगों को, मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस कर देना है। अब जैसे आप एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर खुल जाएगी आप लोगों के पास में। जस्ट क्लिक करना है वेबसाइट पे और इस पे आप लॉगिन कर लेना है। लॉगिन अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तभी लॉगिन हो पाएगा, नहीं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो मेरा एक अकाउंट इस पे बना हुआ है, मैंने लॉगिन कर लिया। इस पे लॉगिन करने के लिए मैंने अपना डिटेल डाला, यहाँ मेरा अकाउंट ये मैंने डाल देता हूं यहाँ पर। और ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि हमारा कोर्स अवेलेबल कहाँ है। तो आप देखिएगा, मैं यहाँ से रेलवे पे गया, ऑनलाइन कोर्सेज में गया, रेलवे पे गया। रेलवे में आप देखिए यहाँ मेट्रो के अंदर MP MRCL का साइकोमेट्रिक टेस्ट, सुपरवाइजर साइको का टेस्ट सीरीज यहाँ पर दिखाया हुआ है। आप जस्ट इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर ऐसे शो करेगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो हमने एक टेस्ट डेमो के लिए डाला हुआ है, पूरा फुल साइको टेस्ट है आपका, पूरा CBAT है कंप्लीट आपके इसका MP मेट्रो के लिए। ठीक है, MP मेट्रो सुपरवाइजर ऑपरेशन के लिए फुल मॉक टेस्ट है। आप इस पे क्लिक करके आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं सैंपल के तौर पे। कैसे खरीदना है आप यहाँ देखिएगा। इस टेस्ट के पूरे का पूरा प्राइस वगैरह सामने यहाँ डाला हुआ है और यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे, बाई नाउ पे। तो बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में पेमेंट गेटवे इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है अपनी और वो डालने के बाद में आप इसको बाय कर लेंगे। ठीक है ना, मोबाइल नंबर डालिएगा, डिटेल्स डालिएगा, ये आपका बाय हो जाएगा। बाय करने के बाद में टेस्ट सीरीज कैसे यूज करनी है मैं उसको भी बता दूंगा आपको। बाय करने के बाद में इसको कैसे यूज करना है, तो आप यहाँ पर इस पे जाइएगा अपनी प्रोफाइल के नाम के ऊपर और यहाँ माई अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, माई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी टेस्ट सीरीज यहाँ आ जाएगी। और दोस्तों आपको एक चीज बताना भूल गया कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में आपको, क्योंकि यही इन्वायरमेंट वहां मिलने वाला है। मोबाइल पे प्रैक्टिस थोड़ी कम से कम कीजिए, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कंप्यूटर लैपटॉप पे कीजिए। माउस के बीच के स्क्रॉल बटन को यूज ना करके कीजिएगा, तो उससे आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर माई टेस्ट पे क्लिक किया और माई टेस्ट पे क्लिक करने के बाद में हमने इसको एक्सेस कर लिया। यहां से ये देखिए टेस्ट की लिस्ट आ गई है, ये पूरी की पूरी। जैसा मैंने बताया था, ये हमने टेस्ट की थोड़ा सा टेस्टिंग करने के लिए हम लोग डालते रहते हैं। ये पूरी लिस्ट आ गई है। ये अभी तो ऊपर जितने चल रहे हैं ये सारे के सारे फुल मॉक टेस्ट चल रहे हैं। 36, 37, 38, 39, 40। हम लोग 40 वाले को स्टार्ट कर लेते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इसकी सब चीजें समझ जाएंगे। 49 को कर लेते हैं, चलो। जस्ट ऐसे क्लिक करेंगे, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां से इसको थोड़ा नीचे करिएगा, नीचे करेंगे उसके बाद इसको नेक्स्ट कर लीजिए। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के, इंस्ट्रक्शन दोस्तों जरूर याद करके पढ़नी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया हो तो आपको मालूम चल जाए। यहां पर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास में पहला पेज लोड हो जाएगा, टेस्ट का पहला सेक्शन लोड हो जाएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट। यहां रिवर्स टाइम चल रहा है, आप यहां देखेंगे तो ये रिवर्स टाइम चल रहा है। इस रिवर्स टाइम के बाद में ये ऑटोमेटिक अगले पेज पे चला जाएगा। अगर फिर भी आपको जल्दी है तो आप यहां से स्किप टेस्ट से जाके इसको स्किप कर सकते हैं हर एक टेस्ट के अंदर और अपने आप को जल्दी यहां पर अगले सेक्शन पे लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने स्किप किया और स्किप के बाद इसको यस कर दिया, अगले सेक्शन पे पहुंच गए हम लोग। अब हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अदर टेस्ट सीरीज है, किसी की भी टेस्ट सीरीज है,
किसी की XYZ किसी की टेस्ट सीरीज है हमारे अलावा, उनमें आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद समझदार हैं, वहां पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, सिर्फ 1 2 3 4, 5वां ऑप्शन उन लोगों ने गायब कर दिया सभी में से। लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज में आपको हर एक क्वेश्चन, जितने ऑप्शन में RDSO ने सैंपल डाला हुआ है, UPMRC का भी डाला हुआ था और अदर्स भी डाले हुए हैं, उतने ही ऑप्शन के साथ में हमारे क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलने वाले, हमारे टेस्ट यहां पर मिलने वाले, तो आप लोग रियल पैटर्न का यहां यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब अगली चीज यहां ध्यान देने की क्या चीज है दोस्तों, कि यहां आपका माउस का बीच का स्क्रॉल बटन, मैं दिखा दूं माउस, ये स्क्रॉल बटन लॉक रहेगा, क्योंकि रियल एग्जाम में भी लॉक रहता है, तो माउस के बीच के स्क्रॉल बटन का यूज आज से ही बंद कर देना इसका, और आपको लेफ्ट राइट से स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करना है। जैसे एक दो क्वेश्चंस को हम ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं दिखाने के लिए, और इसको यहां से पकड़ के हम नीचे लेके आएंगे ऐसे। अब माउस से भी आप पकड़ के लेके आएंगे नीचे ऐसे। ठीक है, मैं जस्ट बगैर देखे ही डाल रहा हूं आंसर, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि ये कैसे काम करता है, कितने क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे उतने क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इसके अंदर, आप देखिएगा। अभी हम लोग 19th पे आ गए, 19वें पे आ गए, मतलब हमारा हर एक टेस्ट, आप डेमो टेस्ट भी देके देखिए, साइट के ऊपर डेमो टेस्ट हमने फ्री में डाला हुआ है। 25 क्वेश्चन हमने बताए थे, 25 क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट में 25वां क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास में टाइम बचा हुआ 8.13 सेकंड, 8 मिनट 13 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, टाइम बचा हुआ है, हम इसको स्किप टेस्ट कर देंगे। टाइम बचा हुआ है तो अगली सेक्शन में पहुंचने के लिए हमने, हमारे पास ये समरी आ गई। 25 में से 25 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, छोड़ा एक भी, सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा हमने। अब आके फिर से अगली सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। अगली सेक्शन हमारे पास है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी में ट्रैक मेमोरी हमने यूज किया इसके अंदर, इसको भी हम लोग स्किप कर देते हैं, अगली सेक्शन में पहुंच जाते हैं इसके में, ताकि आपका टाइम बच जाए। यहां मैंने जैसे बताया था आपको, ये भी इंस्ट्रक्शन था, यहां से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ये आपका 3 मिनट का टाइम यहां से रिवर्स स्टार्ट हो गया, 2.59 दिख रहा है, 53 दिख रहा है। 3 मिनट के अंदर आपको ये ट्रैक मेमोरी याद करनी है और इसको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद में आप अगली सेक्शन में पहुंच जाएंगे और इसको याद किए हुए के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। अब जो लेफ्ट साइड में जो एरिया है, ये यहां पर जो आपको ये ट्रैक दिया हुआ है, इस ट्रैक में आपने इससे पहले वाले पेज पे जो याद किया था उनको यहां पर ए से लेके ई तक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उनको रिप्लेस कर दिया ए से लेके ई तक में। और अब किसके जगह पे क्या आ गया वो आपको जो याद था उस कोड के हिसाब से, ये कोड थे स्टेशन के नाम, इन कोड के स्थान पर क्या आ गया उसको इनमें से गोलों में से टिक मारना। मान लीजिए डी आ गया तो डी पे टिक मार देना। तो अभी मैं जस्ट माउस से वैसे क्लिक करके दिखा रहा हूं, लेकिन अब आप एग्जाम के तौर पे देंगे तो मान लीजिए ये ऐसे ऐसे आपको टिक मारना है। और यहां पर भी माउस का स्क्रॉल लॉक रहेगा, इसको आप ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा और आपके 12 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए। अब मैंने पहले बताया था कि 12-12 के 2 सेट होंगे, तो अब क्या करें, पूरा हो गया तो अगले सेक्शन में पहुंच जाए, इसके में स्किप टेस्ट, और अगले में पहुंच जाते हैं। फिर से इंस्ट्रक्शन आ गया आपके पास में, आपको मेमोरी पेज दिखा दिया इसने, 3 मिनट का टाइम आ गया, आपको फिर से याद करना है। और ये 12 ही होंगे कोड, ये 12 से ना 11 हो सकते हैं ना 13 हो सकते हैं, सिर्फ 12 ही होंगे टोटली। ये आपको याद करने, इन जगह पे क्या होगा वो आपको वहां पर से आंसर देना। जैसे अभी इसको याद करिए, पैन तो एजीएम, ठीक है। अब इनके वहां पर हम देखते हैं अगले में, तो ये पैन और एजीएम को आप माइंड में रखिएगा, कहां है पैन कहां एजीएम। पैन के ऊपर ई था तो हमने ई चूज कर लिया, एजीएम कहां था, एजीएम के नीचे था, सी था। तो इस तरह से आपको यहां पर आंसर देने हैं, समझ गए। फिर भी कोई दिक्कत रहेगी आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बड़े शॉर्ट टाइम में मैं बना रहा हूं इसको, बट हम लोग अगर आप लोग चाहेंगे तो वहां कमेंट में डाल दीजिएगा, हम लोग इसकी लाइव क्लास डेली फ्री लाइव क्लास चलाएंगे। हम आप लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे उस क्लास का, टोटली फ्री रहेगी, 0 चार्जेस रहेगा उसका, और कोई हम कंसेप्ट उसमें छुपाएंगे नहीं, फुल्ली फ्री में कवर करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ 14 क्वेश्चन किए थे, 12 पिछले सेक्शन में किए थे, 2 इसमें से किए थे, तो 24 में से आपके 14 हमने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। टाइम बचा हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं, अगली सेक्शन पे आते हैं। हमने यहाँ 2 सेक्शन देख चुके हैं, तीसरी आ गया आपका कंसंट्रेशन टेस्ट, एकाग्रता परीक्षण।
बड़ा ध्यान का वो क्वेश्चन का टेस्ट है ये, बहुत माइंड को कंसंट्रेट करके आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ आपको जैसा इस क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में दिया है ऐसे ही आपके पास में ए से लेके एफ तक 6 इमेजेस दिखाई होंगी, और इन सब में एक में 6 एक जैसी हैं, लेकिन एक में माइनर सा कोई एक का डिफरेंस है। हर एक इमेज के अंदर 16 टोटल स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल ये दिए हुए हैं, ट्रायंगल। अब उनमें से किसी एक को चेंज कर दिया गया है, तो बड़ा ही माइंड को कंसंट्रेट करके इसको सोल्व करने की जरूरत है। कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए टाइम आपके पास में 5 मिनट का टाइम रहने वाला है, और आप देखेंगे मैं 2-3 को सोल्व करता हूं। टोटल हमने 30 क्वेश्चन यहां पर दिए, पहले में हमने 25 दिए थे, फिर हमने 24 दिए, फिर 30 दिए, और यही यूपीएमआरसी में सेम प्रोसेस फॉलो हुआ है, सेम इनका टाइमिंग वहां पर लिया गया है टेस्ट में, ठीक है। फिर इसको स्किप कर देते हैं। आप देखिए इसको स्किप करने के बाद में हमने 4 अटेम्प्ट किए थे, 4 ही दिखा रहा है, और इसको यस कर दीजिए। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आपका एक टेस्ट आपका खराब हो जाएगा। मेरे पास डेमो टेस्ट के तौर पे पड़े हुए हैं ये, तो मैं इसको कैसे भी कर लूं तो मेरे को नुकसान नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप खराब करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा। तब ऐसे मत कीजिएगा, आप प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट आ गया। यहाँ पर 36 क्वेश्चन होंगे, यहाँ गलती से 35 लिखे हुए हैं, लेकिन 36 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और इसका टाइमिंग 15 मिनट का टाइम रहने वाला है, ठीक है। इसको हम स्किप करते हैं। आप देखेंगे यहाँ तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, उसके नीचे उसके 3 ऑप्शन हो गए, क्वेश्चन हो गया, उसके नीचे 3 ऑप्शन हो गए। अब ये ऑप्शन हो सकता है उठ के इधर आ जाए, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन है यहाँ पर है तो यहाँ भी रहेंगे, बट इसके अंदर स्क्रॉल अप डाउन ही रहने वाला है, लेफ्ट राइट स्क्रॉल नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये स्क्रॉल बटन का यूज करना है दोस्तों, ना कि माउस के स्क्रॉल का यूज करना है, ठीक है। हम लोग वैसे ही जस्ट आंसर दे देते हैं, इसके अंदर ऐसे ही दे देते हैं कुछ के, और इसको स्किप कर देते हैं। तो इस तरह से मैं आपको इसमें क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, लास्ट तक नीचे तक लेके चल के देखते हैं। मैंने 36 बोला था, 36 ही क्वेश्चन है, वहां इंस्ट्रक्शन में गलती से 35 लिखा हुआ था, मैं अपडेट करवा दूंगा उसको, ठीक है। ये 36 वाई है, तो इसको स्किप करते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। 36 में हमने 7 को अटेम्प्ट किया, बाकी छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यस करते हैं, आगे बढ़िए। लास्ट इसका पार्ट, ये पार्ट ए का टेस्ट चल रहा है अभी आप लोगों का, पार्ट बी का भी हम लोग करेंगे। इसके अंदर देखिएगा ये क्या है, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट या एम्बेडेड फिगर, छुपी हुई आकृतियां, ये आकृतियां इसमें छुपी हुई होंगी कहीं, उसको देखना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस का पेज था, इसको हम स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद सबमिट नहीं करना है दोस्तों, कभी भी बीच में टेस्ट को सबमिट कर दिया, एग्जाम खत्म, सबमिट ये जो दिया हुआ है ये वैसे तो डिसेबल होना चाहिए एग्जाम के अंदर, लेकिन इनेबल भी है, तो सबमिट पे क्लिक नहीं करना है, आपका टाइम एंड होने का वेट करना। आपको टाइम एंड होगा तो अगली सेक्शन में पहुंच जाएगा। इस बीच जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनको माइंड में याद करना, देखना, और अपने आप को अगले सेक्शन पे जाने के लिए प्रिपेयर कर लेना कि अगले सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वाले सेक्शन में भी आप देखेंगे तो दोस्तों अदर टेस्ट सीरीज के अंदर ये 5वां ऑप्शन गायब किया हुआ है, लेकिन हमने हर एक क्वेश्चन के साथ में 5वां ऑप्शन दिया हुआ है। आपको वो 5वां ऑप्शन हर टेस्ट में, हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। हमने पूरा 100 मतलब स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम को लोग जानते हैं आरडीएसओ का पैटर्न फॉलो करने के लिए। इंडिया में सबसे पहले हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आने वाले प्लेटफॉर्म है, और सबसे ज्यादा लोग हमारे साथ में टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको भी सोल्व करेंगे ऐसे ही, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। मैं जस्ट अभी 3-4 को सोल्व करता हूं और आगे नीचे आ जाता हूं, क्योंकि मुझे अभी आपको मशीन टेस्ट भी दिखाना है, और ये 25 क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करना है, और इसके बाद में इसको हमने स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये छुपी हुई आकृतियों का, इस तरह से ये आपका सेक्शन ए का पूरा कंप्लीट टेस्ट हो गया। अब आप देखेंगे इसके अंदर ये आपके पास रिपोर्ट कार्ड आ गया। रिपोर्ट कार्ड में कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, वो सारा का सारा आपके पास में इसने एनालिसिस दे दिया है। हमने कितना टाइम लिया, टोटल कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, 16 हमारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं, 84 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, 40 हमारे गलत हो गए, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में ऐसे ही किया। अब इसकी हम रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपका टी स्कोर निकल जाएगा। आप देखिए मैंने तो बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, बट मैं कुछ में 3 में क्वालिफाई हूं, 2 में डिस्क्वालीफाई हूं। यहां देखेंगे तो मेरा टी स्कोर 60 आ रहा है, क्योंकि मेरा गलती करने पर क्यों आ रहा है कि जितने लोगों ने इस पे टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस की है उनका टी स्कोर मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा आ रहा था। उन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, उन लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सही से अटेम्प्ट किए हैं, इसलिए उनके मार्क्स ज्यादा थे। तो मेरा कम क्वेश्चन करने के बाद भी
मुझे क्वालिफाई कर दिया 3 सेक्शनों में, तो मैं 3 में क्वालिफाई हो गया, 2 में डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, ये टी स्कोर हमेशा 20 कम से कम रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 80 रहने वाला है, 20 और 80 के बीच में टी स्कोर रहेगा ही, बट आपको 42 टी स्कोर पार करना ही करना है। हमारा यहाँ पर 60 टी स्कोर है, आप यहाँ देखेंगे तो हमारा यहाँ पर 60 टी स्कोर आया, यहाँ 40 आया, यहाँ 40 आया, यहाँ 60, यहाँ 60। ठीक है, परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं फेल हूं, बट टी स्कोर के हिसाब से मैं पास हूं। और आपको क्या करना है, टी स्कोर का ही ध्यान रखना है, आप टी स्कोर के थ्रू ही पास होना है, क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन में डाला है आपके मेट्रो ने, एमपी मेट्रो ने, कि भैया टी स्कोर 42 से अबव चाहिए हमें, उससे 1.1% भी नीचे हुआ तो हम नहीं रखेंगे उसको, हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, शॉर्ट लिस्ट नहीं रखेंगे। और शॉर्ट लिस्ट होने वाले को फ्यूचर का फायदा ये होगा कि नई वैकेंसी जो निकलेंगी तो पहले शॉर्ट लिस्टेड लोगों में से उनको बुलाया जाएगा ताकि उनको मौका दिया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं मशीन टेस्ट दिखा देता हूं। मशीन टेस्ट देखिएगा, इसी में सबसे नीचे हमने मशीन टेस्ट डाले हुए हैं। ये देखिए, टेस्टों की इतनी भरमार है, आप करते करते थक जाएंगे, लेकिन हमारे टेस्ट खत्म नहीं होंगे। ये देखिए, हर एक बैटरी वाइज टेस्ट। ये रिएक्शन टेस्ट स्टार्ट हो गए, हम लोग रिएक्शन टेस्ट एक कोई ले लेते हैं। किसी को भी ले लेते हैं हम लोग। हाँ, यहीं से ले लेते हैं। ये रिएक्शन टेस्ट के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आ जाएंगी कि किस की को दबाने से क्या क्या काम करने वाला है। अभी जो आ रहा था पिछले एग्जाम में, रेड के साथ में 0 आ रहा था, येलो के साथ में 8 आ रहा था, ग्रीन के साथ में 4 आ रहा था, ब्लू के साथ में 2 आ रहा था, और बी प्रेस करने पर रिलीज हो रहा था। अब ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा कि ये हो क्या रहा है, बट मैं बता दूं कि आपके कीबोर्ड में 0, 8, 4, 2 और बी, इन 5 की के अलावा बाकी की की को या तो लॉक कर दिया जाएगा, या फिर इन की के ऊपर, जैसे 0 वाली की है, मैं कीबोर्ड दिखाऊं तो 0 वाली की है, इस 0 वाली की के ऊपर अलग कलर डाल दिया जाएगा, अलग कलर का एक चेपी चिपका दी जाएगी, टेप चिपका दी जाएगी, अलग पर्ची लगा दी जाएगी, और ऐसे इन कीज को अलग अलग को मास्क कर दिया जाएगा, उनसे अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट को हम लोग सोल्व करते हैं, तो मैं इंस्ट्रक्शन को बढ़ा देता हूं। अब आप देखिए यहां पर आपके पास फिर से इंस्ट्रक्शन नीचे दिखा दी गई है। यहां देखेंगे टाइम आपका आ रहा है, यहां किस की से क्या क्या बाइंड किया हुआ है, ताकि आपको याद रहे। मैं इस टेस्ट को रन करता हूं। रन करने के लिए मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, और मैं थोड़ा सा साइड में होके कीबोर्ड का यूज करूंगा मैं। अभी हमारे पास में येलो आया है, तो येलो के लिए 8 प्रेस करना है, और फिर हमें बी प्रेस करना है। फिर हमारे पास ब्लू आया, ब्लू के लिए हमारे पास में कौन सी की है, 2 है, फिर बी प्रेस करना है। फिर येलो आया 8, बी, ब्लू 2, बी, ये रैंडम आएंगे। रेड के लिए हमारे पास में 0 है, बी, ग्रीन है हमारे पास में, तो ग्रीन के लिए 4 है, बी, येलो 8, बी, ग्रीन के लिए हमारे पास में 4 है, बी है। ये आपको याद करना है और इस तरह से प्रैक्टिस करते जाना है। मैं अभी रैंडम कुछ की प्रेस करूंगा, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब रिजल्ट में वेरी दिखाई देगा, और ये हमारी एक एक स्ट्रोक को याद रखेगा कि हमने किस की पे किस क्या स्ट्रोक प्रेस किया था। ये आपका रिजल्ट सामने आ गया। स्टार्टिंग के मैंने थोड़ा सीरियस लिया था, मेरा रिजल्ट आ गया। ये देखो, मेरा रिजल्ट को थोड़ा एनालिसिस कर लो। हमने टोटल कितना टाइम लिया, 44.217 सेकंड यूज किया है 60 सेकंड में से इस टेस्ट को सोल्व करने के लिए। हमारा स्कोर क्या हुआ, 25 में से 8 सही हुए हमारे, बाकी गलत हो गए। ये आपको बताता रहेगा। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, फेल। अगर एक भी गलत हुआ तो फेल दिखाएगा आपको। ये किस किस की को प्रेस करने में हमने कितना कितना टाइम लिया। येलो की को प्रेस करने में हमने 4.553 सेकंड का यूज किया है। ब्लू के लिए ये, येलो के लिए ये। और अब आ जाओ नीचे की तरफ, जैसे हमने ब्लू, यहां पर ब्लू था, ब्लू की जगह हमने गलत की प्रेस की, एच, यानी आपको आपकी उंगली कहां जा रही है वो भी मालूम रहेगा। तो फिर अगली बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान रख पाएंगे कि मेरी उंगली को कहां लेके जाना, कैसे उंगली को सेट करना है। ठीक है, तो ऐसे ग्रीन के लिए हमने वी प्रेस किया, ब्लू के लिए हमने जे प्रेस किया। तो यानी आपको कीबोर्ड के ऊपर जो आपका बिहेवियर रहा है उसको ये जज करेगा, चेक करेगा, और यहां रिपोर्ट में आपको दे देगा। तो इस तरह से ये आपका पार्ट बी रहने वाला है आपके साइको का, आपके सीबेट एग्जाम का, मेट्रो के, एमपी मेट्रो के लिए।
ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट पार्ट आपका साइको का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है फ्यूचर के अंदर, एग्जाम के अंदर। समझ गए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, वहां पर जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे लाइव क्लास लेने के लिए हम लोग उसी के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। टाइमिंग भी आप लोग मैक्सिमम लोग सजेस्ट कर देना, जो आपके बेस्ट टाइम रहे उसी टाइम के हिसाब से हम लोग क्लास अटेंड मतलब आप लोगों के लिए डिजाइन करेंगे और क्लास लाइव को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान रखिएगा, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा और अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखिएगा। ऑल द बेस्ट एडवांस मेरी तरफ से सभी लोगों को। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा और गलत टेस्ट सीरीज या गलत कंटेंट को ना चूज कीजिएगा। आप RDSO से रिलेवेंट कंटेंट को ही प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।